नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू शिंदे आज आपके सामने एक जबरदस्त और मजेदार टॉपिक लाया हूँ। जबरदस्त इसलिए है कि हर कोई इसका गुलाम बन बैठा है, हर कोई इसके दबाव में आकर जी रहे हैं। और मजेदार इसलिए है कि आज हम लोग उसे हराने वाले हैं। डर ये ऐसी चीज है कि जो हमें दिखती नहीं है लेकिन हमें जरूर रोकती है, हमें जरूर टोकती है, हमें इस तरह से जकड़ कर रखती है कि हम उसी के दायरे में घूमते रहते। इसी को कहते हैं कंफर्ट जोन। दोस्तों, आज इस कंफर्ट जोन को हमें तोड़ना है, आज इस डर को हराना है, आज इस डर को हमारे माइंड से खत्म करना है। यही हमारा आज का टॉपिक है। डर का सामना तू कर, डर का सामना तू कर, सच के साथ तू चल, सच के साथ तू चल, तू अपनों से लड़, तभी तो मिलेगा तुझे जीत का फल, जीत का फल, जीत का फल। दोस्तों, इन 4 लाइनों में ही डर का सारा खेल छुपा है। आज हम लोग इस डर को अपने माइंड से हमेशा के लिए खत्म करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए कि डर को किस तरह से खत्म करना है। इसीलिए आज हम लोग डर के साथ ये खेल खेलने वाले हैं। खेल ये वर्ड इसलिए यूज किया कि जब भी हम हमारे माइंड को खेल खेलना है ये इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हमारा माइंड हमें जीतने के लिए तैयार करता है। यकीन नहीं आता है तो आप अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन दे के देखो कि हमें खेल खेलना है, आपको वो जीतने के लिए कहेगा, ना कि हारने के लिए कहेगा। और इसी के दम पर आज हम लोग डर के साथ जीतने वाले हैं। डर ये एक ऐसी भावना है जो हमें हमेशा हमारे लिए या हमारी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के लिए खतरा या नुकसान हो सकता है, ऐसा संकेत या ऐसी स्थिति या परिस्थिति से वाकिफ कराने वाली भावना है। डर 2 प्रकार के हैं। एक फिजिकल डर जो ओरिजिनल है, जो प्रेजेंट मोमेंट में रियल सिचुएशन में है, लाइव है, उसे कहते हैं फिजिकल डर। यानी कि उसमें श्योरिटी है, 100% श्योरिटी है, प्योरिटी है। अगर हम ऊंचाई पर गए तो वहां से गिरने का डर हमें लगता है, यानी कि हमें श्योरिटी है कि हम गिरने के बाद मर सकते हैं, यानी कि हमें वो प्योरिटी है, ओरिजिनल है, लाइव है, इसीलिए उसे फिजिकल डर कहते हैं। और ऐसा डर होना भी चाहिए क्योंकि यही डर हमारी जिंदगी बनाता है, बिगाड़ता नहीं। और बिगाड़ने वाला डर है जो साइकोलॉजिकल डर, जो हमारे माइंड में चलते रहता है, उसे कहते हैं साइकोलॉजिकल डर। और यही हमारी जिंदगी बिगाड़ता है। इंटरव्यू का डर, फेल होने का डर, रिजेक्ट होने का डर, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तेरे ये काम की बात नहीं है, लोग क्या कहेंगे, तुझे दोस्त क्या कहेंगे, कई प्रकार के बिना काम के डर हमारे अपनों ने हमारे माइंड में कूट कूट कर भरे हुए हैं। और आज वही डर हमें अपने ही घेरों में घेर चुके हैं और हमें बाहर निकलने नहीं देते। हमेशा हमें पॉपअप की तरह मैसेज देते, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तुझे ये नहीं जमेगा, तू फेल हो सकता है, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो सकता है। और हम उसी कंफर्ट जोन में बने रहते, घूमते रहते। बचपन में जब छोटा बच्चा अंधेरी को जब कदम बढ़ाता है तो उसके पेरेंट्स उसे डराते हैं, अंधेरे में मत जा, वहां बाहु है। लेकिन उस छोटे बच्चे को यह पता नहीं होता है कि बाहु क्या है, लेकिन वो उनके हाव भाव देखकर डर जाता है और ये समझ जाता है कि वो अंधेरे में कुछ ना कुछ गलत है। अगर वो छोटा बच्चा पीछे भागता है, उस वक्त उसके पेरेंट्स हंसते हैं, उन्हें ये हंसी का पल लगता है और उसके माइंड में एक जंजीर बन जाती है और वो हमेशा उसी के साथ रहता है कि अंधेरे में कुछ ना कुछ गलत है, डर है, और उसके माइंड में ये डर हमेशा के लिए बैठ जाता है। मेरी सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, कि आप अपने बच्चों के साथ कभी इस प्रकार का डरावना खेल ना खेलें, क्योंकि उनके दिमाग में डर नहीं है लेकिन हम अपना डर उनके दिमाग में डाल रहे हैं और वो डर उनके दिमाग में एक जंजीर की तरह बैठ जाता है और वो बचपन से बड़े होने तक उस जंजीर को कभी नहीं तोड़ते और उसी के सहारे जीते रहते हैं। ये साइकोलॉजिकल डर क्या है ये समझने के लिए आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक साधु था जिसके पास 5 घोड़े और एक शिष्य था। शिष्य उन 5 घोड़ों की देखभाल करता था। एक बार शिष्य जब उन 5 घोड़ों को बांध रहा था तो 5वें घोड़े की रस्सी कमजोर होने की वजह से टूट गई। तब शिष्य अपने साधु के पास गया और उन्होंने कहा कि महाराज, अपने पास 5वें घोड़े को बांधने के लिए रस्सी नहीं है तो क्या करें। तब साधु ने कहा कि उस 5वें घोड़े को सिर्फ बांधने की एक्टिंग करो और वो नीचे बांध दो, तब वो घोड़ा अपने आप रुक जाएगा।
लेकिन शिष्य के दिमाग में डाउट आया और उसने कहा कि अगर वो रात को भाग गया तो साधु ने कहा कि नहीं भागेगा। जब दूसरे दिन सुबह शिष्य ने उन 4 घोड़ों को खाने के लिए छोड़ दिया और 5वां घोड़ा अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, उस वक्त वो शिष्य साधु के पास दौड़ के गया और कहा कि महाराज वो घोड़ा तो अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। तब साधु ने कहा कि उसके गले में जो रस्सी बांधी है उसे खोल दो। तब वो शिष्य समझ गया और उसने वो उसी तरह से फिर से एक्टिंग की और उस रस्सी को खोल दिया। तब घोड़ा अपनी जगह से बाहर निकला। कहने का मतलब है कि आज हमारी स्थिति भी उस घोड़े जैसी हो गई है। आज हमारे पास दिमाग है सोचने के लिए, देखने के लिए आंखें है, लेकिन हम लोग हमारे बचपन से जो बिना काम के डर हमारे माइंड में भरे है, कूट कूट कर उन्हीं के सहारे उसी चक्कर में घूमते रहते हैं। ये जो साइकोलॉजिकल डर है, ये जो काल्पनिक डर है, ये हमारे ऊपर हावी किस तरह से होता है, हमारे ऊपर दबाव किस तरह से बनाए रखता है, ये जान लेना जरूरी है। जब ये आपको पता चलेगा तो आपको ये भी मालूम होगा कि उसे किस तरह से खत्म किया जा सकता है। इसलिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप हॉरर फिल्म थिएटर में देखते हैं तब आपके अंदर डर कितना परसेंट होता है? 90% के आसपास तो होता ही है डर। वही हॉरर फिल्म अगर आप घर में टीवी पर देखते हो उस वक्त आपके अंदर डर कितना परसेंटेज रहता है? अराउंड 50 या 40% के आसपास रहता है। वही हॉरर फिल्म अगर आप मोबाइल पर देखते हो उस वक्त आपके अंदर डर कितना पैदा होता है? 10% या ना के बराबर रहता है। इसके पीछे एक लॉजिक है। जब भी डर की इमेज आपके इमेज से बड़ी होती है आपके ऊपर डर हावी होता है। थिएटर में आपकी इमेज छोटी है लेकिन डर की इमेज काफी बड़ी है, इसलिए वो आपके ऊपर हावी होता है। घर पर आपकी इमेज थोड़ी छोटी है लेकिन डर की इमेज थोड़ी आपके आसपास है, इसलिए आपको 40 या 50% डर लगता है। लेकिन जब आप मोबाइल में देखते हो उस वक्त डर की इमेज काफी छोटी है और आपकी इमेज बड़ी है, इसलिए आपको डर नहीं लगता है। सबसे पहले ये जो हमारे अंदर साइकोलॉजिकल डर है, ये काल्पनिक डर है, उसका नाम ही हम चेंज कर देते। जैसे हम लोग नाम चेंज करते हैं उसकी इमेज अपने आप डाउन होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके फ्रेंड ने आपको एक 2000 रुपए का नोट दिया, तो उस 2000 रुपए के नोट के लिए आपके माइंड में उसकी वैल्यू क्या है? 2000 रुपया 100% श्योर और प्योर इसलिए क्योंकि ओरिजिनल है, 100% श्योर है, 2000 रुपये है। अगर 10 मिनट के बाद वही दोस्त आकर आपको कहे कि वो नोट डुप्लीकेट है, उस वक्त आपके माइंड में उसकी वैल्यू क्या होगी? अपने आप धीरे धीरे उसकी वैल्यू खत्म होने लगेगी, 50% तक आएगी क्योंकि डुप्लीकेट है। आप उसके साथ फाड़ भी सकते हो, फेंक भी सकते हो क्योंकि उसकी वैल्यू कम होती गई सिर्फ एक वर्ड से, डुप्लीकेट। जब भी हम डुप्लीकेट किसी चीज के बारे में बोलते हैं या हम किसी चीज को डुप्लीकेट कहते हैं तो हमारा माइंड समझ जाता है कि उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कितनी कीमत हो सकती है, उसमें कितनी श्योरिटी है, उसमें कितनी प्योरिटी है, ये हमारा माइंड तय करता है और उसकी इमेज अपने आप डाउन होने लगती है। अगर किसी की इमेज और वैल्यू बढ़ानी है तो हमारा माइंड तुरंत उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन हाँ ये जरूर करेगा। अगर किसी की इमेज और वैल्यू को कम करना है हमारा माइंड तुरंत हमें हेल्प करेगा, हमें तुरंत बताएगा इसकी क्या क्या बुराई है, ये शराब पीता है, ये जुआ खेलता है, इसने एक बार झूठ बोला था। तुरंत अपने आप उसकी इमेज हमारे माइंड में कम होती जाएगी, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। सेम इसी तरह आज भी हम लोग उस डर के साथ यही खेल खेलने वाले हैं, उसकी वैल्यू और इमेज कम करने वाले हैं। ये कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है क्योंकि ये हमारे साथ बचपन से आज तक हमें डराते आए, हम डरते गए, इसलिए हमारी इमेज छोटी होती गई। इसी तरह हमें भी उस डर को धीरे धीरे कम करते जाना चाहिए, उसकी वैल्यू उसकी इमेज धीरे धीरे कम करते जाने चाहिए, तभी तो उसकी इमेज और वैल्यू कम होगी, तभी तो वो डर धीरे धीरे कम होता जाएगा। इस डर की इमेज और वैल्यू कम करने के लिए हमें हमारे माइंड को ये यकीन दिलाना होगा कि ये डुप्लीकेट डर है, इनकी इमेज और वैल्यू हमारे माइंड में काफी बड़ी है और उससे कम करने के लिए हमें भी तो कुछ ना कुछ बैकअप चाहिए, तभी तो हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट करेगा। बिना बैकअप का हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिना बैकअप के
हमारा माइंड उसकी इमेज और वैल्यू को कम नहीं करेगा। इसीलिए बैकअप के लिए हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस चाहिए, हमें कुछ ना कुछ एग्जाम्पल चाहिए, हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, हमें कुछ ना कुछ इमोशन चाहिए। ये सारे बैकअप अगर हमारे पास है तो हम धीरे धीरे उसकी इमेज और वैल्यू को कम कर सकते हैं। ऐसा आएगा कि धीरे धीरे हमारी इमेज उनके सामने बड़ी हो जाएगी और उनकी इमेज काफी छोटी हो जाएगी और हमारे माइंड से वो डर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। रेफरेंस और एक्सपीरियंस और इमोशंस देकर हमारे माइंड की हमें रिवायरिंग करनी है, रिस्ट्रक्चरिंग करना है। जैसे कि हमारे बचपन से साथ है कि अंधेरे में भूत है, इसके आगे हमें रिवायरिंग करनी है और इसके लिए हमें उसके लिए कुछ ना कुछ रेफरेंस देना होगा, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देने होंगे, कुछ ना कुछ अगर आपके पास इमोशंस है तो वो जोड़ना होगा। तो हमारे माइंड में उसकी रिवायरिंग होगी और आगे चल के हमें ये यकीन हो जाएगा, हमारे माइंड को ये यकीन हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा और हमारा बिलीफ बन जाएगा कि भूत नहीं है। कैसे, ये देखते हैं। बचपन से हमारे माइंड में है कि अंधेरे में भूत होता है। अगर हम लोग अंधेरे में जाते हैं तो हमारा माइंड तुरंत क्लिक करता है अंधेरे में भूत है। लेकिन क्या आपने कभी सचमुच देखा है, रियल है, लाइव है, श्योर है, प्योरिटी है? आपको श्योर है कि 100% कि अंधेरे में भूत है? नहीं है, आपके माइंड में है भूत। आपको श्योरिटी नहीं है, लेकिन प्योरिटी है क्या? ओरिजिनल है क्या? फिजिकल है क्या भूत? आप देख सकते हैं क्या फिजिकल? नहीं है, लेकिन हमारे माइंड में जरूर है। राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की 90% लड़ाइयां अमावस्या के रात को होती थी और अमावस्या की रात तो भूत की फेवरेट रात है। तो वो कैसे छोड़ेगा उन लोगों को? फिर उनको क्यों नहीं भूत दिखाई दिया? क्या वो भूत से डरते नहीं थे क्या? नहीं, भूत नहीं है, ये डुप्लीकेट डर है। ये वो भी जानते थे, लेकिन आज हम लोग जानने के लिए तैयार नहीं है। वो जानते थे, इसीलिए तो अमावस्या की रात को वो लड़ने के लिए निकलते थे, क्योंकि उन्हें भूत नहीं मिलता था। उनके माइंड में था शत्रु को कैसे खत्म किया जाए, उनके माइंड में था शत्रु से बचे, शत्रु पर वार करना है, ये उनके माइंड में था। लेकिन हम जब अंधेरे में जाते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है? भूत कैसा है, भूत कहाँ है? तो हमारा माइंड वही ढूंढता है, भूत कैसा है। अगर हमें अंधेरे में किसी की परछाइयां दिखती तो हम तुरंत डर जाते, अरे वहां तो भूत है। लेकिन असल में नहीं है, ये डुप्लीकेट है, ये सिर्फ हमारे माइंड में है। दूसरा एक रेफरेंस देता हूं आपको। एक आदमी जो हमेशा डरने वाला आदमी था, एक दिन वो जंगल के रास्ते से गाड़ी से जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ गुंडों ने रोक लिया और अंधेरा हो चुका था। उस वक्त वो गाड़ी से निकलकर भाग गया, या इतना भाग गया कि जंगल की ओर भाग गया और उसे अंधेरे में कुछ पता ही नहीं चला वो कहाँ गया है कहाँ नहीं। लेकिन वो अपनी जान बचाने के चक्कर में भागते गया। कुछ दूर जाकर वो जब रुका और वहीं पे जाकर बैठा रहा, उस कोने के अंदर वो चुपचाप बैठा था, क्योंकि गुंडे वहां ना आए और उसे मार ना दे। रात भर वही बैठने के बाद जब सुबह हो गई तो सुबह होने पर थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, तो उसे पता चला कि ये स्मशान है। जो डरने वाला इंसान रात भर स्मशान में रहा तो उसको भूत नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उसके माइंड में था खुद की जान जाने का डर, क्योंकि उसके पीछे गुंडे लगे थे मारने के लिए, वो अपनी जान बचा रहा था। उसके माइंड में क्या था? उसकी जान बचाने का। उसके माइंड में भूत ये नहीं था। रात भर उसे भूत दिखाई नहीं दिया और रात भर उसे भूत का डर नहीं लगा। इतना डरने वाला आदमी भी अगर स्मशान में बिना डरे रह सकता है, सिर्फ इस वजह से कि उसके माइंड में वो नहीं है। लेकिन आज हमारे माइंड में वो भूत है, इसीलिए हमें डर लगता है। ये डुप्लीकेट डर है। इस तरह से रेफरेंस और एक्सपीरियंस हमारे माइंड को देना होगा। हर एक रेफरेंस देता हूँ आपको। चोर हमेशा क्या करता है? चोरी के लिए अंधेरे का ही सहारा लेता है। जब वो अंधेरे से जाता रहता है तो उसके माइंड में क्या होता है? उसके माइंड में ये होता है कि कोई भी उसे ना देखे। वो अंधेरे का सहारा लेकर चोरी चुपते जाता है, लेकिन उसके डर लगता है क्या? नहीं, क्योंकि उसके माइंड में वो नहीं चल रहा है। उसके माइंड में ये चल रहा है कि कोई उसे ना देखे। अगर उसके माइंड में ये चल रहा होता कि अंधेरे में भूत है तो वो डर जाता, लेकिन उसके माइंड में क्या चल रहा है कि उसे कोई नहीं देखना चाहिए, यानी कि भूत का डर डुप्लीकेट है। दूसरा एक रेफरेंस देता हूँ। जो नशा करते, दारू पी के रास्ते से ऐसे झूमते जाते, कई बार वो कहाँ भी गिर जाते और रात भर वही रह जाते। कुछ इस तरह से भी नशा करके गिर जाते हैं स्मशान में और रात भर वहीं पे गुजारने के बाद सुबह उठकर आते हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें भूत नहीं दिखाई देता। ना भूत उसे उठाता है, ना उसे भूत उसे डराता है।
क्योंकि उसके माइंड में वो नहीं होता है। लेकिन हमारे माइंड में क्या होता है? भूत है, ये डुप्लीकेट है। भूत को भी अच्छा लगता है कि दारू पी के उसे भी लगता है कि हम भी झूमे, तो क्यों ना भूत उस दारू को पी के सोए हुए इंसान के अंदर जाता है और मस्त मजा लेता है? नहीं जाता है। वो सिर्फ जो डरने वाला इंसान है उसके अंदर ही घुसता है। और लोग कहते हैं इसे भूत लगा है, भूत लगा है, क्योंकि वो डर गया है, उसके माइंड में ये बैठ गया है। लेकिन जो दारू पी के सोया है स्मशान में, उसके अंदर भूत नहीं घुस रहा है। उसे भी तो मजा आनी चाहिए ना दारू की नशे का, लेकिन वो नहीं ले रहा है। ये सिर्फ हमारे माइंड में है, ये भूत हमारे माइंड में है, ये डुप्लीकेट है। इस तरह से एक्सपीरियंस, रेफरेंस और कुछ अगर इमोशंस है हमारे पास, तो वो देकर हम इस तरह के डर को खत्म कर सकते हैं, उसकी रिवायरिंग कर सकते हैं। रिवायरिंग होने के बाद कुछ समय तक हमें ये प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस के बाद हमें ये यकीन हो जाएगा, हमारे माइंड को ये यकीन हो जाएगा कि ये डुप्लीकेट डर है, इससे डरना नहीं है, और धीरे धीरे हमारे डर खत्म हो सकते हैं। कुछ लोगों को एग्जाम का डर, इंटरव्यू का डर, फेल होने का डर, रिजेक्ट होने का डर। अरे एग्जाम है, फेल हो गए या पास हो गए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर पढ़ाई की है तो पास हो गए, पढ़ाई नहीं की तो फेल होंगे। और फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, सक्सेस होने के लिए फेल होना जरूरी है। आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं जो सक्सेस हुआ है और फेल नहीं हुआ है। फेल होना सक्सेस की पहली स्टेप है, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है, यही तो हमारा जीवन है। यस, आई एम द बेस्ट, यह हमारे पिछले वीडियो में हमने सीखा है। हमें हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। यस, आई एम द बेस्ट, हाँ मैं बेस्ट हूँ। अगर एक बार फेल हुआ तो क्या हुआ, दोबारा ट्राई करूंगा, तीसरी बार ट्राई करूंगा, चौथी बार ट्राई करूंगा, एक दिन तो सक्सेस मेरे हाथ लगने ही वाला है। लोग क्या कहेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इस तरह की बातें आप अपने माइंड में लाओगे तो आपका डर धीरे धीरे खत्म होने वाला है। आपको डराने वाला कोई नहीं, सभी अपने ही लोग हैं, उनसे लड़ना होगा, तभी तो आपको जीत मिलेगी। यस, डर का सामना तू कर, डर का सामना तू कर, सच के साथ तू चल, तू अपनों से लड़, तभी तो मिलेगा तुझे जीत का फल, जीत का फल। हाँ दोस्तों, डर का सामना हमें करना होगा, अपनों से लड़ना होगा, तभी तो हमें जीत मिलेगी।